देखिए हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p गिवन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p, ये हमें प्रूव करना है। उसके साथ ही हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इसका जितना सिंपलेस्ट वे हो सकेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब जो हमें गिवन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में हम उसे ही पिक करते हैं। ओके, तो एक बार मैं पिक कर लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। आप देखें तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल किया तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे। देखो रेशनलाइज करने का मतलब है कि जो ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मैं यहाँ कर रहा हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देखिए रेशनलाइज कर दिया हमने। अब रेशनलाइज करने के बाद हमें दिखने को मिल रहा है, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का हम डायरेक्ट कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये वैल्यू तो ऊपर है, और नीचे जो हमारी वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये वैल्यू आ गई 1/p। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक आइडेंटिटी है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाई थी। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो आ गया है 1/p। तो फर्स्ट तो ये प्रूव करना था, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। कहीं भी ऐसा आता है जहां आपको टू नंबर्स होते हैं, बीच में प्लस साइन है, उसकी वैल्यू p है, तो माइनस साइन की वैल्यू 1/p होती ही है। ओके, तो आप एक बार कॉपी कर लीजिए वाला क्वेश्चन। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू है। एक है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसकी वैल्यू है p, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसकी वैल्यू है हमारे पास 1/p। अब आप चाहें तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, और मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करने वाला हूँ। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करते ही टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारा आ जाएगा 2 सेक थीटा। तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू सेक थीटा की आ गई। अगर मैं देखूँ सेक थीटा तो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट p प्लस 1/p। सेक थीटा की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा एक सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 1/2 ये एलसीएम में ले लूँगा, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p। तो ये वैल्यू आ गई अपनी, और इसको अपन लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 1/2p। और मुझे अगर कॉस थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा के केस में मैं जस्ट इसको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि कॉस थीटा 1/सेक थीटा ही होता है। और ये हो जाएगा 2p/p स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? बात आती है कि सर साइन थीटा के लिए क्या करें। तो साइन थीटा के लिए अब मैं आपको यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसा कि हमने पढ़ा था। देखो ये एक सिंपल ट्रिक है जहाँ आप पता लगा सकते हैं कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो जो है उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये रेशियो p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। p/b टेन होगा, b/p हो जाएगा कॉट, h/b हो जाएगा हमारा सेक, और h/p हो जाएगा कॉसेक। ओके, हमें साइन फाइंड करना है। अगर आप कॉस को पिक कर ले या फिर आप सेक को पिक कर ले तो पता लग जाएगा। देखिए यहाँ से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज a b और c। इसमें कॉस थीटा आप देखेंगे तो b/h होता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना b हो गया, और ये वाला हो गया अपना h।
ओके। तो b अगर मैं देखूँ यहाँ से तो बेस तो मेरा हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ इट इज़ 2p एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी p स्क्वायर प्लस 1। अब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो BC क्या आ जाएगा बताइए, तो BC आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2p होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक बार, ये हो जाएगा हमारा p4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक वैल्यू आ गई है। अगर इसको आप आगे देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा p4 माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1। इस कंप्लीट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। देखिए ऊपर है रूट, तो हमारा आंसर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। तो हमने यहाँ से जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कर ली है। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। अब आपको जो भी फाइंड करना है, अगर मुझे साइन फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस और साइन पूछ सकता है, देखो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये एक मैंने यूनिवर्सल वे आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि अब आपसे टेन भी पूछ सकता है, कॉट भी, कॉसेक कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड डी इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, तो देखते हैं। देखो इसका पहले एक बेसिक जो हम कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। साइन हमें गिवन है, कॉस हमें फाइंड करना है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो साइन और कॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस मुझे फाइंड करना है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ से साइन की वैल्यू अपने पास है, उसका स्क्वायर करना है, तो जो भी वैल्यू अपने पास है c अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसका करना है हमें स्क्वायर। देखिए इस कंडीशन में 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इस रूट और स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, एलसीएम में ले लूँगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 से अपन इसको डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गई, उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और वैल्यू आ गई डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जो ये वैल्यू आई है वो आई है कॉस स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की है। तो बताइए मुझे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा सिंपली हो जाएगा रूट ऑफ डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये डी हो गया। यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये होल पे स्क्वायर नहीं, ये इंडिविजुअल टर्म पे स्क्वायर है, तो ये हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा बहुत सिंपल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टेन थीटा जो है वो साइन और कॉस की टर्म में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू भी है और कॉस थीटा की वैल्यू भी है। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज़ को, जैसे कि यहाँ ये रूट तो इस पर लगने वाला है, देखिए एक बार, इट इज़ डी अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपके पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यू है, हम पुट कर देंगे। साइन की वैल्यू है हमारी सी अपॉन रूट
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ कॉस इज डी अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई और हमारा आंसर आ गया सी अपॉन डी। ओके, ये टेन थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। ओके, तो देख लीजिए एक बार क्या किया है हमने। जस्ट मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है, साइन की वैल्यू गिवन थी, कॉस की वैल्यू हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर ली। और हमें पता है अगर आप ये लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल स्टार्टिंग से ले रहे हैं तो मैंने ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एक ही नहीं है या 3 आइडेंटिटीज़ है और जो यूज़ होगी हम उसी का यूज़ करके बताएंगे। एक बार आप देखिए, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपका MCQ के लिए आ जाता है तो MCQ में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम किस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसको देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ मेरा ये परपेंडिकुलर हो गया एंड दिस इज माई हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और हाइपोटेनियस की जगह मैं लिख रहा हूँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको मैं इसे ABC लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ आपको बेस फाइंड करना है, वही आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो वैल्यू है वो आ गई डी। ये वैल्यू डी आ चुकी है। ओके, अगर ये वैल्यू आपकी डी आ चुकी है तो आप क्या करेंगे, आप कॉस फाइंड करना है आपको। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन। तो ये आ जाएगा आपका बेस और हाइपोटेनियस आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा हमारा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा सी अपॉन डी। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आप इतना इजीली आप इसे कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और अगर इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में आ जाता है तो उसे कैसे करेंगे वो चीज़ भी हम एक बार देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन ये हमें प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी चीज़ आपको गिवन है एज इट इज़ आप एक बार लिख दीजिए। तो मैं LHS वाला पार्ट पिक कर रहा हूँ और इसमें ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखिए Q की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये मैं Q की जगह लिख रहा हूँ, ये वाले Q की जगह। और यहाँ जो वैल्यू होगी P हमारा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, हमें चेंज करना है 2p में। तो सबसे पहले हम ये यहाँ देखो, आप जो 2p आप अगर चेंज करोगे मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए और p की वैल्यू साइन कॉस में है, तो इसका मतलब हमें सभी चीज़ों को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी चेंज है और इसे चेंज करना पड़ेगा। देखो सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, एंड दिस इज कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये चीज़ हमारी क्लियर है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab प्लस 2ab और ये हमारा -1। अब आपको पता है कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है, +1, इसकी वैल्यू क्या होती है, +1 एंड दिस इज -1। तो मैं डायरेक्ट एक बार कट कर रहा हूँ इसको, +1 को -1 से। तो अब आप देखेंगे यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया, साइन थीटा बचेगा, जो बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इस पार्ट की वैल्यू आ गई। और यहाँ से जो हमारा बचा हुआ है वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे और ये आ गया हमारा 2
ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आपको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज पी। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ये क्या हो गया 2p। ओके, तो ये वैल्यू प्रूव हो जाएगी इस तरीके से। तो हमने क्या किया, जस्ट जो वैल्यू हमें गिवन थी p की वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, q सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये दोनों गिवन थी, मैंने जस्ट पुट की है वैल्यू। उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई किया। देखिए यहाँ से साइन, ये गड़बड़ कर दिया, ये आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पहले से पता है। तो ये 1 हो गई, ये +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा रिमेनिंग जो बचेगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू p। सो आवर आंसर इज 2p। और जो हमें प्रूव करना था वो यही करना था कि ये वाली वैल्यू 2p के इक्वल है। हमने इसे पिक किया और प्रूव कर दिया कि ये 2p के इक्वल है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला जो है ना वो थोड़ा सा याद रखना है। देखो ये है तो एक क्वेश्चन, लेकिन ये आपके MCQs में आने के चांसेस हैं इसके। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ओके, कि हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ पहले। x की वैल्यू a सेक थीटा है, y इज इक्वल टू b टेन थीटा। तो यहाँ से देखो, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, x इज इक्वल टू a सेक थीटा, तो आप x a मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो हमारा x अपॉन a की वैल्यू आ गई है सेक थीटा। वैसे ही हम लिख सकते हैं y अपॉन b इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास है। अब आपको दिख रहा है कि सर सेक थीटा और टेन थीटा, आपने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी मैंने, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, देखो ये वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू मेरे पास है, मैं बोथ द साइड स्क्वायर करके क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। देखो एक बार, x अपॉन a, जैसे मैं कर रहा हूँ x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, मैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यहाँ कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, x अपॉन a स्क्वायर माइनस y अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। देखो हमने जस्ट क्या किया है, हमारे पास जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद मैंने सिंपली क्या कर दिया, इनके स्क्वायर्स को सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, अब हमें ये तो प्रूव नहीं करना था, प्रूव तो हमें वो करना है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, देखो इसको आगे करते हैं। हमारी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा, दैट इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को डिवाइड करूँगा इससे, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऐसा ही यहाँ होने वाला है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए हमें यही प्रूफ करना था। तो एक बार कॉपी करिए इसे, एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं कि x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी सेक टेन थीटा, ये हमें गिवन है। ओके, तो सिंपली क्या किया है, a को हम नीचे लेकर आए हैं, और सेक थीटा की सेपरेट वैल्यू हमारे पास आ गई, टेन थीटा की सेपरेट वैल्यू आ गई। मुझे पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो इधर स्क्वायर करूँगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। और जब मैंने इनके स्क्वायर कर लिए सेपरेटली, तो मैंने इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर यहाँ किया, एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर मैंने यहाँ किया। और जब हमने सॉल्व किया
तो ये वाली वैल्यू हमें पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और जो हमसे पूछा था वही वैल्यू हमारी क्या आ गई है, गिवन है। ओके, देखिए जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी वे से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो वही x अपॉन ए क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, y अपॉन बी क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। और आपको पता है कि सर कॉसेक और कॉट में रिलेशन जो मैं लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखो इसका स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इस तरफ आप इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, बेटर रहेगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 माइनस करना है इक्वेशन 2 को, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करूँगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करूँगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी और आगे का जो क्वेश्चन है वो वैसे ही हो जाएगा जैसा हमने अभी किया था। ओके, यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू ये वैल्यू हमारी 1 होती है, हमें पता है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सेम रिजल्ट आएगा। देखिए सेम रिजल्ट है दोनों क्वेश्चन में, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्रॉस किया तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए सेम प्रोसेस है, वही किया है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको इसी तरीके से करना है, पहले सेपरेट कर लेना है और यहाँ सेक और टेन होगा, कॉसेक या कॉट होगा या फिर साइन या कॉस होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने पिक किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आपको नहीं हो पा रहा है आपसे, आप कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इनमें अगर कोई डाउट है तो भी आप बोल सकते हैं रिपीट करने के लिए, मैं इन्हें रिपीट कर दूंगा। थैंक यू।